सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम आपके सामने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास में किस प्रकार से नियम करें, पूजा विधि नियम क्या होते हैं, इनका महत्व क्या होता है, सूर्य को जल कब चढ़ाएं, दीपदान कब और कहाँ करें, किस प्रकार से करें, या आप पूरे मंथ का पूरे महीने का व्रत करते हैं तो क्या नियमों को पालन करना चाहिए, यदि नहीं करते तो किन नियमों को अपनाना चाहिए। तो हम इस मास के महीने के बारे में चर्चा करते हैं। इसे मार्गशीर्ष कहते हैं। ये 9वां महीना होता है, लेकिन हमारी बोलचाल में इसे अगहन का महीना कहते हैं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रिय होता है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सभी महीने में से मार्गशीर्ष हूँ, मैं ही वसंत ऋतु हूँ। तो यह महीना सभी महीनों में से सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने से सतयुग का प्रारंभ भी माना जाता है। वहीं ऋषि कश्यप ने जो भी रचना की इसी महीने में की थी। इस तरह कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। भगवान श्री हरि को इतना प्रिय होता है कि उनके भक्त पूरे माह एक समय भोजन कर उपवास करते हैं और बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में ही भगवान कृष्ण की अपार कृपा पाने के लिए उपवास किए जाते हैं और कुछ नियमों का पालन किया जाता है। इस मास को अगहन मास कहने के पीछे बहुत सारे तर्क हैं। भगवान कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में अनेक नामों से की जाती है, तो इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष में भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। इसी कारण से इस माह को मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। और ऐसे में कान्हा जी ने जो भक्त हैं उन पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, वो पूरे महीने कान्हा जी का विशेष रूप से पूजा इस महीने में करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास के महत्व के बारे में। अगर आप अगहन मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, पूजा या उपवास करना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको इस माह में नहीं करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आपको इस महीने में करना चाहिए। देखिए, इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा सबसे उत्तम मानी गई है। और इसी महीने में कहा जाता है कि जो लोग नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें जीरे का सबसे पहले त्याग करना चाहिए। केवल जीरा ही एक ऐसी वस्तु है जिसका त्याग आपको इस महीने में करना चाहिए। आप देखिए, शरीर पर तेल लगाने के लिए कहा जाता है इस माह में बहुत उत्तम रहता है। तो आप अगर उपवास करें या ना करें, पूजा के नियमों का पालन करें या ना करें, तो भी इस महीने में आप हो सके तो रोज नहीं तो जैसा भी संभव हो, एक दिन छोड़ के एक दिन या हफ्ते में एक दिन शरीर पर तेल की मालिश जरूर करें। सबसे पहली बात, अगर आप इस मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, या देखिए कुछ लोग तो पूरे महीने उपवास करते हैं। अगर आप पूरे महीना उपवास ना कर पाएँ, सभी नियमों का पालन ना कर पाएँ, तो आप कम से कम 5, 7 या 11 दिन आप नियमों का पालन कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा है। और आप अगर नियमों का पालन नहीं करते तो आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा सच्चे मन से, अंतर मन से करते रहें। आपको श्री कृष्ण हमेशा प्रिय रहेंगे। तो देखिए, अगर आप इन नियमों का पालन करना चाहते हैं या उपवास रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जैसे आपको बताया है कार्तिक मास की तरह इस मास में भी केवल एक समय भोजन ग्रहण करते हैं, दिन भर उपवास रखते हैं और रात को जो है शाम की पूजा करने के बाद भोजन अन्न ग्रहण कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इस मास के पहले दिन सभी दिनों की तरह पूजा करना चाहते हैं, नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो आप पहले दिन संकल्प कर लें कि मार्गशीर्ष के मास के नियमों का पालन करने जा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कृपा पाने के लिए आप इतने दिन तक व्रत रखेंगे। अगर आप केवल 5, 7 या 11 दिन रखने हैं, तो आप जिस दिन से पहला नियम प्रारंभ करेंगे, पहला दिन आप प्रारंभ करने वाले हैं अपनी पूजा का, उसी दिन से आप नियमों का पालन करें। उसी दिन से आप संकल्प के साथ आपको इन बातों का संकल्प लेना चाहिए कि आप पूरे मार्गशीर्ष के महीने में ना तो किसी की निंदा करेंगे, ना ही सुनेंगे। अगर गलती से आपके मन में दूसरों के प्रति निंदा का भाव, बुराई का भाव भी आ जाए, तो आप ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री दामोदराय नमः ऐसा कहकर अपने इष्ट से, अपने कन्हैया जी से क्षमा जरूर मांग लें, वह आपको क्षमा कर देंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा कठिन नियम नहीं है। इस महीने में जितना आप पालन करना पर कर पाएँ, देखिए चाहे किसी भी रूप में
भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। लड्डू गोपाल हो या कृष्ण भगवान की मूर्ति आपके पास है या तस्वीर आपके पास है, आप हर दिन उनकी पूजा करें, सुबह शाम पूजा करें। और आप जब भी भोजन करें, चाहे वह सुबह, दोपहर या शाम का, तो सबसे पहले आप श्री कृष्ण भगवान को भोग जरूर लगाएं। उन्हें नियम से हर दिन तुलसी दल और तुलसी जी की मंजरी जरूर अर्पित करें। बिना आप भगवान कृष्ण को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण ना करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितने भी दिन आपके नियमों का पालन किया है, उतने दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। आपके घर में इन नियमों का पालन नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप केवल अपने घर में इकलौते हैं तो इन नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो कम से कम आप शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग करें। कन्हैया जी अगर मूर्ति है तो आप उन्हें नियम से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराकर, फिर सादे जल से स्नान कराएं, फिर एक साफ कपड़े से पहुँचकर उन्हें नए कपवस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, उनका श्रृंगार करें, धूप दीपक जलाएं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है, तुलसी दल तो आपको अर्पित करें। अगर आपके लिए संभव ना हो तो आप हर दिन माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। माखन अगर आपको हर दिन ना मिल पाए तो आप केवल मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हैं। लेकिन तुलसी दल के साथ साथ अब देखिए, नियमित रूप से गीता का पाठ और इस महीने में आपको करना चाहिए। अब गीता का पाठ करने में हो सकता है आपको मुश्किल हो, कई बार महिलाओं के पीरियड होने लगते हैं, ऐसे में वह नियमित रूप से पाठ नहीं कर सकती। तो आपको क्या करना है, उन 5 या 7 दिनों में आपको अपने घर के किसी पवित्र वस्तु को ना छुएं। आप नियमों का पालन करते रहें। बस मानसिक रूप से पूजा आप कर सकते हैं, जैसा आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि देखिए, मानसिक पूजा लेकिन आप करेंगे। यदि आप भगवत गीता को बीच में मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, तो आप मोबाइल पर, इंटरनेट पर कहीं से भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन पाठों को आप सुना दें तो अच्छी तरह किसी कारणवश देखिए, श्रीमद् भगवत गीता की किताब ना हो तो ऐसा कहा जाता है, अगर आप आसपास किसी घर में भी है, अगर आपने केवल भगवत गीता को स्पर्श कर उन्हें प्रणाम भी कर लिया तो उससे भी आपको पुण्य मिलता है। इस महीने में और भी बहुत सारे व्रत आते हैं, जैसे गुरुवार का व्रत माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए बहुत उत्तम दिन होता है। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है। इस महीने में माँ लक्ष्मी का व्रत भी प्रारंभ कर देते हैं। जो जितने भी गुरुवार पड़े, आपको उन गुरुवार में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। आपकी श्रद्धा ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, इस बारे में एक अलग वीडियो है, मैं अपने चैनल पर जरूर अपलोड करूंगी। आप इस मास के गुरुवार की पूजा कैसे करें, कौन सी विधि है, कथा कैसे सुननी चाहिए, भोग में क्या लगाना चाहिए, खुद क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए। इस महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी जी की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। तुलसी जी में दीपदान करना चाहिए। हो सके तो आप इस महीने के हर दिन एक दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाएं। जितने भी पवित्र वृक्ष हैं, उनमें से जो भी आपके पास आसपास हो, वहाँ आप दीपदान जरूर करें। मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में जहाँ भी पानी स्टोर करके रखते हैं, वहाँ दीपदान कर सकते हैं। संभव हो तो बहते जल में अगर आप दीपदान करें तो अच्छी बात है। गाय और बछड़े भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थे, तो कहा जाता है मार्गशीर्ष के इस माह में जितनी ज़्यादा गायें और बछड़े की सेवा की करें, उतना ही भगवान श्री कृष्ण आप पर जल्दी प्रसन्न होंगे। तो हो सके तो अगर आपके आसपास गाय और उनकी सेवा करें, उन्हें स्नान करा सकते हैं, हरे चारे का प्रबंध कर सकते हैं, गौशाला में जाकर हरा चारा दान कर दें या दान दक्षिणा आप दे सकते हैं। इस महीने में संतान प्राप्ति की कामना से विशेष रूप से पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जिन्हें संतान सुख नहीं है तो संतान सुख मिल सकता है। इसके लिए आपको हर दिन नियम से बाल गोपाल रूप की या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी होती है। और एक खास मंत्र है जिसे संतान गोपाल मंत्र भी कहते हैं, उसका जाप करना चाहिए। इस जाप के बाद माखन मिश्री या तुलसी दल का भोग आपको श्री कृष्ण को लगाना चाहिए। अगर आपके पास भगवान कृष्ण की मूर्ति तस्वीर नहीं है तो आप विष्णु भगवान की भी पूजा इस मास में कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र है, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्णम त्वाम अहम शरणम गतः है। इस मंत्र का जाप आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने आसन पर बैठकर करना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके। और साथ ही आप अपने भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आप जो लोगों को संतान का सुख नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। यह महीना इतना पवित्र होता है, कहते हैं अगर अविवाहित लोगों की विवाह की कामना है, इस मास में श्री भगवान कृष्ण की पूजा करें तो उन्हें भी
विवाह में आने वाली जो परेशानियां उनसे मुक्ति मिल जाती है, उनका विवाह भी जल्दी हो जाता है। मनचाहे जीवन साथी, अगर ऐसे लोग विवाह करने के इच्छुक हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इस पूरे महीने में रात को चंद्र देवता की पूजा करके उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। हर दिन आप ऐसा ना कर पाएँ तो खासकर पूर्णिमा के दिन या शुक्ल पक्ष के दिनों में आपको जितने दिन संभव हो उतने दिन शाम को स्नान कर या केवल मुँह हाथ धोकर आप चंद्र देवता की पूजा करें। चंद्र देवता के सामने कुछ देर खड़े होकर आंख बंद कर चंद्र देवता से आप प्रार्थना जरूर करें। ऐसा करने से कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो वह भी कम हो जाता है और दूर हो जाता है। भगवान कृष्ण की और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ मार्गशीर्ष मास में आपको करना चाहिए। हो सके तो आपको हर दिन भगवान कृष्ण की कथाएं भी सुन सकते हैं। और अगर आप यह कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको हर दिन सुबह के समय भगवान श्री कृष्ण की नई नई कथाएं भी आपको सुनने को मिलेंगी, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में अपलोड करती जा रही हूँ। इसके साथ ही सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। इस महीने में आपको करना चाहिए। फलों का, मौसमी फलों का दान आप कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं। आप निर्धन व्यक्तियों को देंगे। अगर कहते हैं कि इस महीने में जो कुछ दान दिया जाता है सबसे ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है। इस महीने में आप अपने घर में मोर पंख जरूर लेकर आएँ। हो सके तो दक्षिणावर्त संघ की पूजा करें। आप उसी तरीके से करें जिस तरह से आप अपने घर की देवी देवताओं की मूर्ति की करते हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती मोर पंख नहीं है तो कोई बात नहीं, मंदिर के आसपास यदि आपको मिल जाएं या फिर मोर के दर्शन हो जाएं तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। जो लोग अघन मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। लेकिन स्नान करने से पहले आपको अपने हाथ या अपने शरीर पर, अपनी हथेलियों पर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी लेकर उसे लगाना और उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। साथ ही इस महीने में आप जितना हो सके उतना जप तप और ध्यान कर और दान दे सकते हैं। और शाम के समय आप तुलसी जी की पूजा करें। दिन में आपको जैसा बताया है भगवान श्री कृष्ण की पूजा आपको सुबह और शाम जरूर करें। बिना भोग लगाए आप खुद भी कुछ ग्रहण ना करें। और इस महीने में बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करने का आपको ज़रूरी नहीं है। बस श्रद्धा से, सच्चे मन से कान्हा जी के प्रति अटूट विश्वास है तो माने आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आपके लिए संभव है तो इस मास के महीने में वृंदावन, गोकुल या मथुरा भी जा सकते हैं। साथ ही आप यमुना जी के स्नान भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको इस पूरे महीने में कम से कम एक दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर मंत्र का जाप करते हुए स्नान कर सकते हैं। या तो केवल आप हर हर गंगे मंत्र का जाप करें या केवल आप इस आसन पर बैठकर मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावरे चले अस्मिन् च निधनम कुरु। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अगर आप पूरे महीने नियमों का पालन न कर पाएँ तो इस महीने में पड़ने वाले कुछ दिन विशेष होते हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन। साथ ही गुरुवार के दिन आप विधिवत पूजा कर सकें तो उपवास कर लें। सूर्य देवता की पूजा करें। चंद्र देवता की भी पूजा आप कर सकते हैं तो इसका भी पुण्य आपको पूरे मास में की गई पूजा जितना ही प्राप्त होगा। इस मास में गीता जयंती जो इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन होता है, मोक्षदा एकादशी, इस दिन मनाई जाती है। उस दिन अगर आपको भगवान कृष्ण की पूजा विधि विधान से करते हैं और संभव हो तो उपवास भी कर सकते हैं। कहा जाता है इस दिन की गई पूजा पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जो बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनता, ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मृत्यु के बाद होती है। यही कारण है कि इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पूरे महीने में आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे मनोरथ हैं आप जो पूर्ण हो सकते हैं। खासकर विवाह संबंधी परेशानियां, लेकिन खासकर जो लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से और विश्वास के साथ इसी महीने में करनी चाहिए। अब जानिए इस महीने में आने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में, व्रत के बारे में। तो इस बार गुरुवार के दिन सौभाग्य सुंदरी तीज है। इस दिन तीज माता इस प्रकार से आपको बताया गया है कि पूजा व्रत कैसे करें, किस प्रकार से नियम करें, किस प्रकार से हमें पूजा का नियमों का करना चाहिए पालन। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।